हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। पिछले व्याख्यान में हमने महान इटालियन राजनीतिक चिंतक, विचारक मैकियावेली के संबंध में बात की थी और उस व्याख्यान में हमने मैकियावेली के अध्ययन के प्रमुख बिंदुओं को टच करने की कोशिश की थी कि किन किन बिंदुओं के तहत मैकियावेली जैसे महान दार्शनिक, महान राजनीतिक चिंतक के बारे में हम अध्ययन कर सकते हैं। आज हम उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए महान इटालियन दार्शनिक, मध्य काल के महान चिंतक, अपने युग के शिशु मैकियावेली के संदर्भ में बात करेंगे। और इस व्याख्यान में हमने मैकियावेली के जीवन परिचय, उनकी पुस्तकों आदि के संबंध में विचार करने का निर्णय लिया है। मैकियावेली का जीवन परिचय। मैकियावेली का जन्म पुनर्जागरण आंदोलन के अग्रणी नगर फ्लोरेंस में एक सामान्य कुल में 1469 ईस्वी में हुआ था। वह बाल्यकाल से ही बहुत योग्य, चतुर एवं तीक्ष्ण बुद्धि वाले व्यक्ति थे। अपनी योग्यता के दम पर उन्होंने फ्लोरेंस गणराज्य के सचिव पद तक पहुंचे और उसके बाद लगभग तत्कालीन विश्व के लगभग 23 यूरोपियन देशों में दूत के रूप में नियुक्त हुए, या यूँ कह दीजिए कि वर्तमान में जो राजदूत नियुक्त किए जाते हैं उस तरीके से इटली का लगभग 23 यूरोपियन देशों में उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। मैकियावेली को मेडिची परिवार के शासन के विरुद्ध षड्यंत्र के आरोप में जेल की सजा भी प्राप्त हुई। उस समय मेडिची एक सत्तासीन परिवार था और उन्होंने मैकियावेली को अपने विरुद्ध षड्यंत्र का आरोपी पाया और इस कारण उनको जेल की सजा भी हुई। लेकिन मैकियावेली को उनके मित्रों के सहयोग से थोड़े दिन बाद ही जेल से निकाल लिया गया और उसमें कुछ शर्तें उन पर लादी गई, जिनमें प्रमुख हैं कि आगामी जीवन में मैकियावेली सार्वजनिक सहभागिता नहीं करेंगे, यानी उनका सार्वजनिक रूप से बायकॉट किया गया। ये मुख्य शर्त थी। और भी कई प्रकार की शर्तें उनकी जेल की सज़ा से मुक्ति के एवज में लगाई गई थी, लेकिन ये मुख्य शर्त थी। अंत में अपने सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के लंबे अनुभवी दौर से निकलकर लगभग 58 वर्ष की आयु में 1527 ईस्वी में इस महान इटालियन दार्शनिक, महान राजनीतिक चिंतक की मृत्यु हो गई। यानी लगभग 58 साल की आयु तक मैकियावेली रहे और उनका जीवन एक मिक्स प्रकार का रहा। उनके जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव भी आए, काफ़ी सम्मान भी मिला और काफ़ी कष्टों का सामना भी उन्हें अपने जीवन में करना पड़ा। मैकियावेली की प्रमुख रचनाएं। मैकियावेली ने बहुत सी पुस्तकों की रचनाएं की और बहुत सी पुस्तकों पर मैकियावेली के चिंतन का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ा। कई विचारकों ने जो अपनी पुस्तकें लिखी स्वतंत्र रूप से, उन पर भी मैकियावेली के विचारों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ा। लेकिन मुख्यतया अगर बात करते हैं मैकियावेली की, तो मैकियावेली की 4 पुस्तकें प्रमुख हैं। पहली, डिस्कोर्सेज ऑन लिवी,
ये पहली पुस्तक डिस्कोर्सेज ऑन लिवी। दूसरी द प्रिंस, ये 1513 ईस्वी में लिखी गई, द प्रिंस। तीसरी युद्ध की कला, आर्ट ऑफ वार, युद्ध की कला। और चौथी महत्वपूर्ण पुस्तक थी फ्लोरेंस का इतिहास, द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस। ये भी मैकियावेली की महत्वपूर्ण रचना रही। मैकियावेली के अनुसार मानव स्वभाव का चित्रण, देखिए अगर मध्यकालीन राजनीतिक विचारकों में और उसके बाद जो सामाजिक समझौतावादी विचारक हैं उनके राजनीतिक विचारों को अगर देखें तो सबसे पहले मानव स्वभाव का पाश्चात्य इतिहास में चित्रण करने वाले विचारक मैकियावेली माने जाते हैं। उन्होंने मानव स्वभाव का चित्रण किया अपने व्याख्यानों में, अपने लेखों में, कि मानव का स्वभाव आखिर किस प्रकार का है और किस प्रकार का होता है, ये उन्होंने बताया। तो मैकियावेली ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कोर्सेज ऑन लिवी में मानव स्वभाव के सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार के स्वभाव का चित्रण किया, डिस्कोर्सेज ऑन लिवी में। लेकिन उन्होंने अपनी दूसरी प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंस में मानव स्वभाव का केवल नकारात्मक चित्रण प्रस्तुत किया। देखिए पहली पुस्तक जो डिस्कोर्सेज ऑन लिवी थी उसमें तो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के स्वभाव का चित्रण किया कि मानव के कुछ आचरण, कुछ व्यवहार सकारात्मक भी होते हैं और कुछ नकारात्मक भी होते हैं। लेकिन जो दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक थी द प्रिंस, उसमें उन्होंने मानव स्वभाव का केवल नकारात्मक चित्रण प्रस्तुत किया, जिसके तहत मानव प्रकृति के बारे में उन्होंने निम्नलिखित विचार व्यक्त किए। अपन एक एक का बारी बारी से अध्ययन करते हैं। पहला, मानव मूलतः असामाजिक एवं अनैतिक प्राणी है। मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस में कहा कि मानव मूलतः असामाजिक एवं अनैतिक प्राणी है। जबकि दूसरी ओर अगर हम अरस्तु की बात करते हैं तो अरस्तु ने मनुष्य को सामाजिक प्राणी बताया कि मानव सामाजिक प्राणी है और जो मानव समाज में नहीं रहता वह या तो पशु है या देवता है। लेकिन मैकियावेली ने मानव को मूलतः असामाजिक एवं अनैतिक प्राणी बताया। यह अनैतिक है, उसमें नैतिकता का भाव होता ही नहीं है, उसमें दया, क्षमा और अच्छे शुद्ध गुणों जो मानव में होते हैं वह होते ही नहीं है, ये मैकियावेली कहता है। मानव शक्ति एवं भय से संचालित होने वाला प्राणी। मैकियावेली ऐसा मानते हैं कि मानव बिना शक्ति और भय से कोई काम कर ही नहीं सकता, तो शक्ति और भय से संचालित होने वाला प्राणी है, भय से काम करता है। भय बिन होत न प्रीत, ये बात मैकियावेली भी कहते हैं। मानव अहमवादी प्राणी है, मानव में बहुत घमंड होता है, बहुत अहम होता है, बहुत ईगो होता है मानव में। तो मैकियावेली मानव को मूलतः अहमवादी प्राणी मानता है। फिर अगले चौथे बिंदु में मानव दुष्ट एवं लालची प्राणी है। मानव दुष्ट है, लालची है, लालच बहुत होता है। मैकियावेली एक जगह कहता भी है कि मनुष्य इतना दुष्ट, इतना लालची, इतना छली और कपटी है कि वह यह भूल सकता है कि उसके पिता की हत्या किसने की, लेकिन वह यह नहीं भूल सकता कि उसके पिता की संपत्ति का हरण किसने किया, यानी उसके पिता की संपत्ति को किसने छीना। यानी मूलतः व्यक्ति लालची है। अगला, मानव अविवेकी है तथा वह अपने अच्छे बुरे के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, अच्छे बुरे में अंतर नहीं कर सकता। अविवेकी है, विवेक ही नहीं है, उसको अपना भला बुरा ही पता नहीं है कि मेरा किस विषय में भला है, किस काम में मेरा भला है और किस में मेरा बुरा है, यही पता नहीं है। अविवेकी है, अज्ञान है, ऐसा मैकियावेली कहते हैं। मैकियावेली के अनुसार मनुष्य चालाकी
यानी चालाक व्यक्ति के हाथों का खिलौना है, और निरंकुश व्यक्ति की तलवार का शिकार है। मैकियावेली कहते हैं कि मनुष्य चालाक व्यक्ति के हाथों का खिलौना है और निरंकुश व्यक्ति की तलवार का शिकार है। चालाक व्यक्ति जैसा घुमाए वैसा घूम जाता है, मनुष्य जैसा चलाए वैसे चलने लगता है। और निरंकुश व्यक्ति के हाथों का भी, तलवार का भी शिकार है कि निरंकुश व्यक्ति जैसा चाहे उससे काम करवा सकता है, जैसा दबाव डाले उससे अपनी बात मनवा सकता है। तो ये कोटेशन बिल्कुल सही है कि मनुष्य चालाक व्यक्ति के हाथों का खिलौना है और निरंकुश व्यक्ति की तलवार का शिकार है। मैकियावेली कहते हैं कि मनुष्य इतना लालची है, इतना लालची प्राणी है कि वह अपने पिता के हत्यारे को भूल सकता है, लेकिन वह यह नहीं भूल सकता कि उसके पिता की संपत्ति का हरण किसने किया। ये बात मैंने अभी पहले भी बोली कि वह अपने पिता की संपत्ति से बहुत प्यार करता है और पिता की संपत्ति को छीनने वाले को माफ नहीं कर सकता। वह चाहे वो पिता के हत्यारे को माफ कर देगा, पिता के हत्यारे को भूल जाएगा, लेकिन पिता की संपत्ति को छीनने वाले को नहीं भूल सकता। तो मनुष्य मूलतः लालची प्राणी है, लोभी है। मैक्सिक कहते हैं कि मैकियावेली प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक है। मैकियावेली को प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक मैक्सी ने कहा। और डनिंग कहते हैं कि मैकियावेली अपने युग का शिशु एवं आधुनिक विचारक दोनों हैं। अपने युग का शिशु भी है मैकियावेली और आधुनिक विचारक भी हैं, दोनों हैं। ये कोटेशन कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है कि मैकियावेली को प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक किसने कहा और मैकियावेली को अपने युग का शिशु किसने कहा। ऐसी कोटेशंस कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। W.T. जोन्स कहते हैं कि मैकियावेली अपने युग का श्रेष्ठ सारांश है। यानी मैकियावेली को अपने युग का श्रेष्ठ सारांश W.T. जोन्स ने कहा है कि ये उत्कृष्टतम निचोड़ है अपने युग का। इनसे बढ़िया राजनीतिक विचारक, इनसे बढ़िया दार्शनिक, इनसे बढ़िया चिंतक कोई दूसरा नहीं है इनके समय में। यह अपने युग का उत्कृष्टतम निचोड़ है, सारांश है, ऐसा W.T. जोन्स कहते हैं। तो मैकियावेली की ये कोटेशंस कई बार परीक्षाओं में आती है। ये जो मैंने 4-5 कोटेशंस इस स्लाइड में आपको बताई, ये सारी बहुत महत्वपूर्ण है प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से भी। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, आपके समझ में आया होगा। आपको इसके लिए बहुत धन्यवाद। और यदि आपको मेरा यह व्याख्यान पसंद आया तो इसको लाइक करिए और इसको सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।